भाई मेरे मंत्री बनने या ना बनने से बिहार या बिहारियों का कोई लेना देना नहीं। तो खुद समस्या की जड़ हो, वो समाधान यात्रा पे निकले हैं। इससे ज्यादा हास्यास्पद और क्या होगा। उनके पास सिर्फ एक समाधान है कि उनकी कुर्सी कैसे बची रहे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को बीजेपी की तरफदारी का फल मिलने लगा है। चिराग ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के तब के साथी दल नीतीश कुमार की जेडीयू की लुटिया डुबो दी थी। हार खाए नीतीश कुमार ने भी चिराग की पार्टी को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाने पर बीजेपी को मजबूर कर दिया था। इतना ही नहीं, उनकी लोक जनशक्ति पार्टी को दो फाड़ कराने में भी नीतीश की कम भूमिका नहीं थी। इधर चिराग तमाम परिस्थितियों के बावजूद बीजेपी के प्रति अपनी निष्ठा जताते रहे, खुद को पीएम नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते रहे। इसका फल अब उन्हें मिलने लगा है। चिराग के साथ अब जेड सिक्योरिटी रहेगी। राजनीतिक जानकार इसकी वजह चिराग की बीजेपी के प्रति निष्ठा बताते हैं। हाल ही में हुए बिहार विधानसभा के उपचुनावों में चिराग पासवान ने बीजेपी उम्मीदवारों की मदद भी की थी। अब जब चिराग को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली है तो कयासबाजी शुरू हो गई है। माना यह जा रहा है कि जल्द ही मोदी कैबिनेट में होने वाले उलटफेर का लाभ चिराग पासवान को मिल सकता है। मोदी कैबिनेट में फिलहाल मंत्री उनके चाचा और लोक जनशक्ति पार्टी के दूसरे गुट के नेता पशुपति पारस की छुट्टी हो सकती है। उस सीट पर चिराग पासवान को मौका मिल सकता है। इस बात को हवा इसलिए भी मिल रही है कि कुछ दिन पहले ही चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, वो भी अलग अलग। इस मुलाकात को औपचारिक बताया गया था, लेकिन इसी बीच अब चिराग को मिली जेड कैटेगरी की सुरक्षा ने इस कयासबाजी को और बल दे दिया, जिसमें उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाए जाने की बात कही जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि चिराग पासवान की एनडीए में दमदार वापसी संभव है, लेकिन इन संभावनाओं को चिराग पासवान ने तगड़ा झटका देते हुए दो टूक कह दिया कि जेड सिक्योरिटी या मंत्री बनने जैसे सवालों से गठबंधन का फैसला नहीं होगा। चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया है कि किससे गठबंधन होगा या उनकी पार्टी आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में किस गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, इसका फैसला चुनाव नजदीक आने पर ही लिया जाएगा। भाई मेरे मंत्री बनने या ना बनने से बिहार या बिहारियों का कोई लेना देना नहीं है। मुझे सुरक्षा मिल रही है नहीं मिल रही है, इससे भी बिहार बिहारियों का कोई लेना देना नहीं है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और एक पत्रकार होने के नाते मुझे लगता है कि हम लोगों के बीच ज्यादा महत्वपूर्ण विषय हैं, ज्यादा ज्वलंत विषय हैं आज की तारीख में चर्चा करने के लिए। यानी एनडीए में हो रही वापसी की संभावनाओं को चिराग पासवान ने सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश खुद समस्या हैं, वो क्या समाधान निकालेंगे, पहले बक्सर का समाधान करें। चिराग ने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अपनी कुर्सी का समाधान निकालने निकले हैं नीतीश कुमार। तो खुद समस्या की जड़ हो, वो समाधान यात्रा पे निकले हैं। इससे ज्यादा हास्यास्पद और क्या होगा। हकीकत है मुख्यमंत्री जी के पास किसी समस्या का कोई समाधान नहीं है। उनके पास सिर्फ एक समाधान है कि उनकी कुर्सी कैसे बची रहे। उसके लिए ये गठबंधन हो या वो गठबंधन, अपनी कुर्सी का समाधान ढूंढने के अलावा मुख्यमंत्री जी के पास कोई समाधान नहीं बचा। और यही कारण वहीं जातीय जनगणना को लेकर जब उनसे पूछा गया तो चिराग ने नीतीश कुमार के इस फैसले का समर्थन तो किया, लेकिन साथ ही ये डर भी जता गए कि इसका हश्र भी कहीं शराबबंदी जैसा ना हो जाए। भाई हम लोगों ने हमेशा समर्थन किया है जातीय जनगणना का, मैं आज भी समर्थन करता हूँ। और मुख्यमंत्री जी ने इस बात की शुरुआत की, वो उसके लिए भी उनको मैं बधाई देता हूँ। पर जैसे उनकी बाकी की तमाम योजनाएं विफल रही हैं, शराबबंदी कानून का भी हम लोगों ने समर्थन किया था, क्या वो कानून सफल हो पाया? तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइड लाइव।